हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये जो 10 रिकमेंडेशंस इन्होंने कर दी हैं एनके सिंह ने, जो फाइनेंस कमीशन के 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन भी रहे हैं, ये आप किसी भी स्टेट पे लागू कर दो तो बर्बाद होती हुई स्टेट्स या अच्छा काम करती हुई, इकोनॉमिकली अच्छा काम करती हुई स्टेट्स, आप किसी के ऊपर भी ये 10 रिकमेंडेशंस इंडिया के किसी भी स्टेट के ऊपर इंप्लीमेंट कर दो, वो स्टेट बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी, राइट? So that is why this is very important. Now let's read all these 10 recommendations जो एनडीए सरकार को बिहार में और हर सरकार को हर स्टेट में करनी चाहिए ताकि हमारा इंडियन सिटीजन्स का जीवन स्तर सुधर जाए, राइट? बिकॉज दिस इज व्हाट होल ऑफ इंडिया इज। बिहार थोड़ा ज्यादा पिछड़ा होगा लेकिन सब स्टेट्स ऐसी ही हैं, right? We are not California and Texas yet. So first, both services and industry must drive this transition. ये पहली रिकमेंडेशन क्यों दी जाती है हमेशा? क्यों बिहार की इकोनॉमी हो या बाकी कोई भी इकोनॉमी जो डिक्लाइन की ओर जा रही हो, उसको बोला जाता है कि इंडस्ट्री और सर्विसेज पे काम करो? तो क्या एग्रीकल्चर पे नहीं करना? एग्रीकल्चर पे भी करना है, लेकिन जिन यंगस्टर्स को आपने पढ़ा दिया, अच्छे एजुकेटेड यंगस्टर जो हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू डू? इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजर्स, इंजीनियर्स, और दे आर गोइंग टू वर्क इन सर्विस सेक्टर। फिर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा जॉब जनरेट करती है। सो दैट इज व्हाई किसी भी स्टेट को अगर ग्रो करना है तो वहां पर सर्विस और इंडस्ट्री, इसका अच्छा काम होना चाहिए, राइट जी? ऑलरेडी बिहार में जो ग्रोथ रेट है दैट इज माइंड ब्लोइंग। मतलब जो स्टेट जीडीपी, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 9.2% से ग्रो किया 2023-24 में, और 2011 के मुकाबले इकोनॉमी 3x हो गई है, 3 टाइम्स, ट्रिपल द साइज ऑफ इकोनॉमी। जो 100 था वो 300 हो गया। दिस इज ह्यूज ग्रोथ फॉर एनी स्टेट, राइट? और आपको क्या लगता है व्हाई पीपल आर चूजिंग नीतीश कुमार अगेन एंड अगेन? अभी उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं शायद, यू नो, ही इज नॉट एबल टू ऑलवेज फोकस मेंटली, मे बी सम डिजीज इज गोइंग ऑन, स्टिल पीपल आर सेइंग कि इसने हमारी लाइफ इतनी सुधारी है। अब ये तो बिहार के लोगों को पता होगा ना, दे अगेन वोटिंग नाउ, दीज नंबर्स बैक दैट, राइट? लेकिन अभी भी बेरोजगारी वहां पर काफी ज्यादा है, वहां पर जो जॉब्स हैं वो इतनी वेल पेड नहीं है जितनी कहीं और मिलती हैं। और अब एक नया ट्रेंड, एक नया फिनोमेना क्या स्टार्ट हुआ है? बिहार से लोग जो पलायन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, वो सिर्फ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में नहीं करते हैं, वो दुनिया में जाने लग गए हैं। आप बिकॉज जो एजुकेट हो गए हैं थोड़े से, दे आर लीविंग बिहार बट नॉट फॉर अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, दे आर गोइंग अब्रॉड, राइट? देन द लैंड बैंक इनिशिएटिव जो बियाडा ने दिया है। लैंड बैंक क्या होता है कि जब इंडस्ट्री लगाने के लिए आप किसी इन्वेस्टर को वेलकम करना चाहते हो तो आप बोलते हो कि आपको खुद जमीन नहीं खरीदनी है, हमने जमीन अपने लोगों से खरीद ली है, सरकार ने उनको कंपनसेशन दे दी है, तो अब कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। यहां पर लैंड बैंक्स अवेलेबल हैं, आप बताओ आपको कितनी जगह चाहिए और कहां पे चाहिए, सो दैट जो इन्वेस्टर आएगा और इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसकी ट्रांजिशन बहुत स्मूथ कर दी जाए। तो वो बिहार में किया जा रहा है। ऑलरेडी बिहार की जो टोटल जीडीपी है उसका 58% इज कमिंग फ्रॉम सर्विसेज, 21% इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ऑलरेडी आपको ट्रांजिशन होते हुए दिख रही है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हुआ है लेकिन आज भी उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी में इंप्रूवमेंट हो सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिसेंट, लेकिन अभी भी पावर, लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, डिजिटल नेटवर्क्स, इसमें बहुत काम करने वाला बाकी है। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, न्यू एयरपोर्ट्स, एक्सपैंडेड वाटरवेज, ये सब बनाए जा सकते हैं सो दैट वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेटर हो सके। थर्ड, एग्रीकल्चर मस्ट शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस टू डाइवर्सिफिकेशन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सब पॉइंट्स को लिख लेना आप अपने पास, राइट? एग्रीकल्चर मस्ट शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस टू डाइवर्सिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसिस्टेंस कौन सा एग्रीकल्चर है? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कर रही थी। मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत सारी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज आज भी वही फसलें ग्रो करती जा रही है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ग्रो करनी स्टार्ट की थी। वीट राइस,
एंड समहाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ मैजिकल वॉन्ड, कोई जादू की छड़ी चलाएगा भगवान और हमारी तरक्की हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मखाना बिहार से ग्लोबल बना है, ऐसे हर स्टेट का अपना कोई ना कोई cuisine है। बिहार में लिट्टी चोखा है, राइट? आपको लंदन में भी मिल जाएगा इंडियन फूड, चाहे पंजाब का हो, बिहार का हो, कर्नाटका का हो, साउथ इंडियन हो, जहां खाना चाहो मिल जाएगा वो, राइट? उसको प्रोसेस्ड एंड पैकेज करके डिफरेंट फ्लेवर्स में आप दुनिया के एक एक कोने में पहुंचा सकते हो। एंड आपको ये पुरानी ट्रेडिशनल सीरियल क्रॉप छोड़नी पड़ेंगी। सारी की सारी एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ जो आएगी वो कैसे आएगी? डेयरी, पोल्ट्री, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स। देन वी ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉइल हेल्थ कार्ड्स जैसे इनिशिएटिव जो ऑलरेडी चल रहे हैं, क्वालिटी सीड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, नई वैरायटीज जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जो फ्लड रेजिस्टेंट हो, जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाए, एग्रो प्रोसेसिंग ऑफ मेज, मखाना, लीची, दिस कैन बी डन इन बिहार। देन ह्यूमन कैपिटल रिमेन्स बिहार ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आज भी जहां पर बर्थ रेट ज्यादा है, टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, वो कौन सी स्टेट्स हैं? दे आर द ईस्टर्न स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया। सो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, यहां पर आज भी बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग। So that means they are going to have a lot of youngsters for many more decades in the future. यहाँ पे बहुत ज्यादा जवान लोग रहेंगे। अब वो अगर बाहर चले जाते हैं तो वहां से रेमिटेंस भेजेंगे, अगर वहीं पर कुछ करते हैं तो वहां पर जॉब जनरेट कर देंगे, अगर देश के बाहर ही चले जाएंगे तो फिर तो और ज्यादा रेमिटेंस भेजेंगे। तो एनीवे, जब आपके पास यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं। और बिहार और इंडिया के कुछ और स्टेट्स के पास वो कुछ एडिशनल है। What do we need to do with demographic dividend? क्या करना होता है? यही करना होता है हमेशा, स्किल डेवलप कर दो उनको अच्छी एजुकेशन दो, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अच्छा बिजनेस करने का एनवायरमेंट क्रिएट करके दो। अर्बनाइजेशन मस्ट बी इनोवेटिव इन अ स्टेट ऑफ एडवर्स लैंड टू मैन रेशियो। सो बहुत कम लोग हैं वहां पे, बिकॉज ज्यादातर बिहार गांव ही है। Only close to 11% of Bihar lives in towns as of now. तो अभी शहर भी वहां पर बनेंगे, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि हम शहर वेल प्लान्ड बना सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? पहले तो पंचायत अच्छी होनी चाहिए इन द सेमी अर्बन एरियाज या फिर वो रूरल एरियाज जो शहरों के आसपास हैं, जो अभी गांव से शहर बनने की जर्नी में हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज, वो हमें अच्छी चाहिए, राइट? सो उनका 3F फंक्शंस, फाइनेंस, फंक्शनरीज, इन तीन चीजों के ऊपर वो फोकस करना पड़ेगा। म्युनिसिपल बॉडीज के बारे में अलग से हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं कि उनके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उनके पास फाइनेंसेस नहीं है, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं देता उनको कोई, राइट? सो ऑल दैट नीड्स टू बी डन देयर। 7th, tourism and hospitality can generate rapid employment in Bihar. पटना, बोध गया, पाटलिपुत्र की धरती, राइट? मगध एम्पायर की धरती, बुद्धिज्म का जन्म स्थान। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स देयर। गया जी, हिंदू तीर्थ स्थल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बिहार के अंदर। अगर हम टूरिज्म को सीरियसली लें तो वहां पर बहुत ज्यादा सर्किट्स ऑलरेडी बनाने की कोशिश की जा रही है। सो इट कैन जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 8, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशन यानी हर एक सरकारी दफ्तर, उसको अनेबलर का काम करना चाहिए, उसको रोड ब्लॉक बनने का काम नहीं करना चाहिए। ऑल द इंस्टीट्यूशंस, पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव स्पेशली। अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, ये सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को बार बार वोट पड़ जाती है, ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं। बिकॉज पिछला जो जंगल राज था, लोग उससे डरते हैं, उस खौफ में लोग कहते हैं कि चाहे कम विकास हो जाए कि वो ना आए, राइट? द थर्ड जनरेशन इज लूजिंग इलेक्शंस बिकॉज ऑफ दैट जंगल राज, जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार मस्ट डीपन इट्स एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी फॉर कैपिटल आउटलेट्स। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एसेट्स के ऊपर होने वाला एक्सपेंडिचर अगर एकदम से बढ़ा देते हो तो एब्जॉर्ब नहीं होता, राइट? ये कैसे नहीं होता?
बड़े ध्यान से आप इस बात को समझो कि आज मान लेते हैं कि हमारी स्टेट में सड़कें ही नहीं है, मान लेते हैं, तो सड़क बनाने वाले ठेकेदार भी नहीं होंगे, इंजीनियर्स भी नहीं होंगे, मैनेजर्स भी नहीं होंगे, क्वालिटी चेक करने वाले एम्प्लॉइज भी नहीं होंगे, एंड वो डिपार्टमेंट भी इतना काम करने के लिए अभी रेडी नहीं होगा, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा। सरकार एकदम से बोले कि हमने तो 10 गुना कर दिया जी सड़क बनाने का बजट, हॉस्पिटल बनाने का बजट, रेलवे लाइन बिछाने का बजट, इट इज नॉट गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड, वो पॉसिबल नहीं है। जो चीज मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हो सकती है वो शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकती है, राइट? तो धीरे धीरे बढ़ेगी। सो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस, प्लस सरकार को अपना जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी खजाना बहुत जिम्मेदारी के साथ चलाना है, बिकॉज अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया तो फिर तो सब कुछ ही खतरे में पड़ जाता है, जॉब्स क्या, सोसाइटी क्या, हर चीज, राइट जी? सो दैट इज अबाउट बिहार, अ वेरी नाइस आर्टिकल। आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपके हाथ में ही सरकार दे दी जाए तो आप ही क्या करोगे इन एनी स्टेट।